रैंक हासिल कर परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। खैरा के सिंगारपुर गांव के रहने वाले 26 साल के नीरज कुमार ने इससे पहले 3 बार परीक्षा दी थी और चौथे प्रयास में वो कामयाब हुए। नीरज की सफलता का क्या है राज, इस रिपोर्ट में देखिए। 18वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम आने के बाद जमुई के खैरा प्रखंड के सिंगारपुर गांव का एक लाल परचम लहराया है। यूं कह सकते हैं गुदरील का लाल ने परचम लहराया है और नीरज कुमार 10वां रैंक हासिल किया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। नीरज घर लौट आए हैं रिजल्ट आने के बाद और अपने माता पिता के साथ है यहाँ पर, और यही नीरज है। 10वीं रैंक इन्होंने हासिल किया है और 10वीं रैंक हासिल करने के बाद वो बिहार प्रशासन में एक पदाधिकारी हो गए हैं। इस बार मेरा सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है और दूसरा जो हमारा चयन है वो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे हुआ है। इस दोनों में हमारा रिजल्ट आया है और फिलहाल जो है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि दोनों में से कौन सा डिस्कस करके ज्वाइन कर सकते हैं, उस अनुसार से हम आगे फिर फर्दर स्टेप उठाएंगे। अच्छा, ये कितना अटेम्प्ट था इससे पहले, क्या रहा है अभी तक? इससे पहले के जो अटेम्प्ट थे मेरे, उसमें मेरा पीटी नहीं हो पा रहा था। इस बार मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है और मैं इस रूप में आपके सामने चयनित हूँ। बच्ची को पढ़ाने में कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष किए, जो हमसे जो हुआ वो हम किए। हाँ, क्या कहेंगे बाकी पेरेंट्स से, अभिभावक से जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं? उनसे भी कहेंगे कि अपना मेहनत जारी रखे और दिल से मेहनत करे। कामयाब हो गया बेटा को, यही है कि बहुत मेहनत किया। हम लोग का योगदान है कि हमारा बच्चा जहाँ तक वो पढ़ सके। आज बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला। पेरेंट्स है नीरज के, और नीरज का सीधे तौर पर कहना है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी पा सकता है। 3 अटेम्प्ट इससे भी पहले दिया लेकिन प्री भी नहीं निकला, और जब निकला तो 2 ऑफर एक साथ मिले एक एग्जाम में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं नीरज कुमार और उनके परिवार वालों को जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मिठाई का दुकान है, पूरा भरा है, फ्रेश वाला चलिए, आपको बहुत बहुत कुमार और उनके साथ साथ उनके परिवार में माता पिता और भाई को ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने बीपीएससी में 10th रैंक करके पूरे जिला का नाम रोशन किया है और गर्व होता है जब कम उम्र के लड़के मेहनत करके, पढ़ाई करके, युवा हो या युवती हो, अगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सफलता हासिल करते हैं तो पूरे जिला को, पूरे बिहार को उन पर गर्व होता है। खबर गया से है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान देर रात गया के देगुना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते नजर आए। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बता दें कि चिराग पासवान के समर्थकों के साथ मारपीट की गई थी। यादव समाज के लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने सिर्फ इसलिए समर्थकों की पिटाई की क्योंकि समर्थक चिराग पासवान का गाना बजा रहे थे। मामले की जानकारी के बाद चिराग पासवान ने परिवार को कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने भी मामले को दबाने की कोशिश की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर धीरे धीरे दोषियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू हुई है। मैं स्वयं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि स्थानीय प्रशासन को भी ये समझ में आए कि अगर कोई किसी को बचाने का प्रयास करेगा तो स्थानीय प्रशासन के लोग भी अगर इस घटना को दबाने का, अगर दोषियों को बचाने का प्रयास करेंगे तो कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होगी। पटना के ज्ञान भवन में डाक विभाग की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले प्रदर्शनी में 400 फ्रेम नजर आएंगे, जिसमें 20-25 हजार टिकट की प्रदर्शनी लगेगी। कार्यक्रम में पूरी दुनिया भर के टिकट एक साथ नजर आएंगे। इसके साथ ही कई अलग अलग तरह की प्रदर्शनी भी देखी जाएगी, जिसमें चिट्ठी बांटने वाले डाकिया भी नजर आएंगे। ये अद्भुत कार्यक्रम होगा, अद्वितीय होगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें होंगी जो पहले हमने बिहार में नहीं किया है और कई
मुझे लगता है कि कई चीजें ऐसी होगी जो कहीं नहीं हुआ होगा। बिहार में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कल तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच सदन में तीखी बहस हुई और आज तो तेजस्वी यादव ने आरक्षण पर गलत दावा करने का आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी को डूब मरने की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। झूठ कहना उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। आरक्षण उस चिड़िया का नाम है जिसके जरिए राजनीतिक दलों की सियासी रोटी पकती है। बिहार में एक बार फिर इसी आरक्षण को लेकर नया बवाल मचा है। मंगलवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच आरक्षण को लेकर जमकर तू मैं हुई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से आरक्षण बढ़ाने की मांग की तो सम्राट ने सवाल लालू राबड़ी शासनकाल पर डाल दिए और कहा कि आरजेडी के 15 साल के राज में एक व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। सम्राट चौधरी के इतने बड़े आरोप को तेजस्वी भला ऐसे कैसे नजरअंदाज करते। आज पूरे होमवर्क के साथ मीडिया के सामने आए और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने ही अपने राज में 12% अति पिछड़ा आरक्षण को बढ़ाकर 14% किया, जिसे राबड़ी देवी के कार्यकाल में 14% से 18% कर दिया गया। 1990 में जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया था। बाद में आने वाली सरकारों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती रही। 2023 में महागठबंधन की सरकार के दौरान आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% किया गया। महागठबंधन की सरकार ने मांग की आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। एक बार फिर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरा के डीएम ने कोइलवर में जीविका दीदियों के सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त भी मौजूद रहे। सिलाई केंद्र में उत्पादित सामग्री की ऑनलाइन बिक्री भी की जाती है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है। ये कट्टरपंथी मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। भारत ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। संयुक्त राष्ट्र को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस पर जो घटना घट रही है ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।